सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री, लेक्चर नंबर 5। प्रीवियस लेक्चर में आप लोग पढ़ चुके हैं सारा कार्बोहाइड्रेट्स हमने स्टार्ट किया था। उसके बाद हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक वगैरह प्रॉपर डिटेल हमने फंक्शनल ग्रुप और वो सारा कुछ हमने पढ़ा था। आज हम लोगों ने उसका पढ़ना है फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। पेज नंबर 13 पे आ जाए और वहाँ से हम लोग रीड करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, द कार्बोहाइड्रेट्स हैव टू मेजर कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। कार्बोहाइड्रेट्स के हमने दो फंक्शनल ग्रुप प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे, एल्डिहाइड ग्रुप और कीटो ग्रुप। ठीक है, अब उसकी दो मेजर कैटेगरीज हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। नेक्स्ट पेज पे आ जाए, पेज नंबर 14 पे। पहले हम एल्डिहाइड ग्रुप पढ़ लेते हैं, CHO। इट इज ऑन द फर्स्ट कार्बन। द कार्बोहाइड्रेट विद एल्डिहाइड ग्रुप इज कॉल्ड एल्डोजिस, एल्डोज शुगर। ठीक है, कीटो ग्रुप इज ऑन द सेकेंड कार्बन ऑफ द शुगर्स विद कीटोनिक ग्रुप आर कॉल्ड कीटोसिस या कीटो शुगर। मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनका फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड का हो और वो फर्स्ट कार्बन पे हो। कार्बोहाइड्रेट मैंने बताया बहुत सारे कार्बन पे मुश्तमिल होता है, लेकिन ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसके फर्स्ट कार्बन के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप हो। एल्डिहाइड ग्रुप कौन सा है? C, ये वाला एल्डिहाइड ग्रुप है, इसको कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अगर एक हाइड्रोजन और R ग्रुप अटैच हो तो उसको कहते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप में अगर फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट के फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच हो तो उसको हम लोग एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम पढ़ते हैं कीटो ग्रुप। कीटो ग्रुप हमें पता है कि जो कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप के अगर दोनों कार्बन के साथ दोनों साइड्स पे हाइड्रोजन अटैच हो तो उसको हम लोग कहते हैं कीटो ग्रुप। ठीक है, अगर कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ दो हाइड्रोजन अटैच हो तो उसको हम लोग कहते हैं कीटो ग्रुप। तो हम लोगों ने अभी लाइन में पढ़ा कि जो ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसके सेकेंड कार्बन के ऊपर कीटो ग्रुप अटैच हो, कीटोनिक ग्रुप अटैच हो, तो उसको हम लोग कहते हैं कीटो ग्रुप। ठीक है, और ऐसे कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं हम लोग? कीटो शुगर। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट्स के फर्स्ट कार्बन पे अगर एल्डिहाइड ग्रुप हो तो उसको एल्डोजिस कहते हैं या एल्डोज शुगर कहते हैं, एल्डोजिस या फिर एल्डोज शुगर। और अगर कार्बोहाइड्रेट के सेकेंड कार्बन के ऊपर कीटो ग्रुप हो, ये वाला ग्रुप हो, तो उसको हम लोग कहते हैं कीटो शुगर। कीटोनिक ग्रुप अटैच हो तो उसको हम लोग कहते हैं कीटोसिस या कीटो शुगर। आगे हम लोग आ जाते हैं सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कि कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से हमें हासिल होता है। हमें पता चल गया ना कि कार्बोहाइड्रेट कहाँ पाया जाता है, तो उसके अब हम लोग सोर्स भी पढ़ लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर दी नेचुरल कंपाउंड्स। कार्बोहाइड्रेट्स कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। मैं आपको बताऊंगी आगे, सोर्स हम लोग सारे पढ़ेंगे तो आप लोगों को वाज़ेह तौर पर पता चल जाएगा कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो नेचुरली पाए जाते हैं, नेचुरल कंपाउंड हैं। ठीक है, एंड देयर बेसिक सोर्स इज प्लांट। इनका सबसे बड़ा सोर्स जो उनसे ना प्लांट से, चीफ सोर्स जो उनसे ना कार्बोहाइड्रेट का वो प्लांट है। सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट जो उनसे ना प्लांट से हासिल होते हैं। द चीफ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज द सीरियल्स, अनाज जितने भी हैं, अग्रेन यूज ऑफ फूड, व्हीट, मेज, राय, ये जितने भी हैं, हम लोगों ने बीज वगैरह पढ़े हैं ना, ये सारे के सारे जितने भी सीरियल्स हैं, जितने भी इस तरह के पौधे हैं ना, वो सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स पर ही मुश्तमिल होते हैं। उनमें सबसे ज्यादा जो उनसे होती है ना कार्बोहाइड्रेट, इसीलिए तो कहते हैं कि रोटी ज्यादा से ज्यादा खानी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट की तादाद सबसे ज्यादा होती है और हमारे जिस्म को कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। सबसे ज्यादा हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी प्रोवाइड करती है चीज, वो कार्बोहाइड्रेट होती है। ठीक है, उसके बाद स्टार्च इज दी अबंडेंट इन दी सीरियल्स। स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट की एग्जांपल है, कार्बोहाइड्रेट की एक टाइप है स्टार्च सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? सीरियल्स के अंदर। तो हम स्टार्च की शक्ल में जो रोटियां हम लोग खाते हैं, जो चावल खाते हैं, गंदम खाते हैं, ठीक है, वो हमें स्टार्च की सूरत में, कार्बोहाइड्रेट की सूरत में हम लोगों की बॉडी के अंदर जाती है और हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देती है। ठीक है, अब दी अदर सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर, दूसरे सोर्सेज कार्बोहाइड्रेट के कौन से हैं? पहला वेजिटेबल्स, सब्जियां जितनी भी हैं, पोटैटो, कैरेट, आलू और गाजर, ये जितनी भी सब्जियां ना, इनमें भी जो उनसे बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। लेग्यूम्स, पीनट, दालें जितनी भी हों, पीनट्स वगैरह, ड्राई फ्रूट्स वगैरह जितने भी हों, उनमें भी कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद फ्रूट्स, फल, बोथ स्वीट एंड नॉन स्वीट फ्रूट्स प्रोवाइड्स कार्बोहाइड्रेट। मीठे भी और जो मीठे ना हो, खट्टे भी जो उनसे होते हैं, उनमें भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो हम लोग फ्रूट्स का इंटेक करते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, लेग्यूम्स खाते हैं, तो वो सारा का सारा हम कार्बोहाइड्रेट हासिल कर रहे होते हैं। हमारी बॉडी को एनर्जी मिल रही होती है काम करने के लिए। कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज की भी समझ आ गई कौन कौन से। सबसे पहला सोर्स तो आप लोगों ने बता देना कि
प्लांट्स जो से सबसे बड़े सोर्स हैं सीरियल्स जिनमें आते हैं, ठीक है। सीरियल के अंदर वीट, राइस, राय, मेज, कॉर्न, ये जितने भी हैं इनमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। उन सब में कार्बोहाइड्रेट की शक्ल का होता है, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च की शक्ल में होता है। उसके बाद अब हम पढ़ लेते हैं अक्रेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कि कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ पाई जाती है या उसकी तादाद कितनी है, ठीक है। रीड कर लेते हैं पेज नंबर 14 पे लास्ट पे, अक्रेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर द सेकेंड मोस्ट अक्रिंग सब्सटेंस इन नेचर आफ्टर वाटर। पानी के बाद सेकेंड मोस्ट अक्रिंग सब्सटेंस जो हमारी बॉडी के अंदर है वो कार्बोहाइड्रेट है। पीछे हमने बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स में आप लोगों ने फर्स्ट पढ़ा था कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन में हम लोगों ने पढ़ा कि पानी सबसे ज्यादा अबंडेंट चीज है हमारी बॉडी के अंदर। अब सेकेंड अबंडेंट चीज हमारे बॉडी के अंदर क्या है, वो कार्बोहाइड्रेट है। ये आप लोगों ने याद रखना है कि अक्रेंस में आप लोगों ने याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो सेकेंड मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस है हमारी बॉडी के अंदर पानी के बाद, ठीक है। दिस सरप्राइजिंग क्वांटिटी of carbohydrates can be known by considering the point that the cell wall of all plants made up of cellulose 50 to 80% of dry weight of plant is due to cellulose। वो कहते हैं कि अब सोचने वाली बात है कि इतना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पौधों के अंदर कैसे, सेकंड मोस्ट अक्रिंग सब्सटेंस है वो प्लांट्स के अंदर पानी के बाद, वो कैसे। आप लोग इस हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो पौधे हैं उसमें लाखों की तादाद में सेल होते हैं, तो उन पौधों की जो सेल वॉल है ना वो कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। तो इससे आप लोगों को वाज़ेह पता चल रहा है कि लाखों जो सेल हैं उनकी जब सेल वॉल मिलाई जाए तो कार्बोहाइड्रेट की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसका मतलब ये है कि कार्बोहाइड्रेट सेल वॉल्स के अंदर होते हैं, सिर्फ सेल वॉल्स के अंदर नहीं, साइटोप्लाज्म वगैरह के अंदर भी होते हैं। लेकिन आप लोग इस हिसाब से अंदाजा लगा सकते हो कि सारे पौधों के जितने भी लाखों सेल्स हैं उनकी सेल वॉल जो सी है वो अगर कार्बोहाइड्रेट से बनी है, तो इस हिसाब से जो दूसरा बहुत ज़्यादा पाया जाने वाला सब्सटेंस होगा पौधों के अंदर वो कार्बोहाइड्रेट ही होगा। अब जो प्लांट्स की सेल वॉल है वो सेलुलोज से बनी होती है। सेलुलोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। वो कहते हैं 50 to 80%, कितना 50 to 80% जो सा है प्लांट्स के अंदर सेलुलोज होता है, ठीक है। सेलुलोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। हमने पढ़ा था ना पौधों के अंदर स्टार्च सबसे ज्यादा पाया जाता है, कौन से पौधे, मेज वगैरह। लेकिन उनकी अगर सेल वॉल की बात की जाए, पौधों की सेल वॉल की बात की जाए, तो उन पौधों के सेल वॉल के अंदर सेलुलोज होते हैं और वो सेलुलोज कितनी होती है, 50 to 80% होती है। बाकी वो लिपिड्स वगैरह, प्रोटीन वगैरह होती हैं सेल वॉल के अंदर। उसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, नेचुरल प्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कि कार्बोहाइड्रेट्स कुदरती तौर पर हमें कैसे हासिल होता है। हमें पता चल गया कि कार्बोहाइड्रेट कहते किसे हैं, होते कहाँ पे हैं और कितनी तादाद में होते हैं, हमें सब पता चल गया। लेकिन ये बनते कैसे हैं, ये सोचने वाली बात है कि आए कहाँ से हैं, बनते कैसे हैं, वो सारा हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि वो बनते कैसे हैं, ठीक है। नेचुरल प्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, की कार्बोहाइड्रेट कुदरती तौर पर कैसे बनाए जाते हैं, हम रीड कर लेते हैं। दी कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स। सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट कहाँ से हासिल होते हैं, प्लांट्स। दी चीफ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्लांट है। तो सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट प्लांट से पाए जाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले प्लांट्स का हम लोग देखेंगे कि प्लांट से प्रोडक्शन कार्बोहाइड्रेट की कैसे होती है। द कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। प्लांट्स करते हैं फोटोसिंथेसिस। द फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व द फॉलोइंग रिएक्शन। नेक्स्ट पेज पे आ जाए, पेज नंबर 14 पे फोटोसिंथेसिस का प्रॉपर एक रिएक्शन लिखा हुआ है। फोटोसिंथेसिस क्या होती है, फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के रिएक्शन से ग्लूकोज बनता है, C6H12O6 प्लस H2O। क्या है ये रिएक्शन, जो ह्यूमन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, जो इंसान जानदार कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो वाली कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करती है लाइट की मौजूदगी में, सनलाइट की मौजूदगी में, रोशनी में। पौधे क्या करते हैं, उन दोनों का रिएक्शन करवा के पौधे वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, उसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, रोशनी में वो कार्बोहाइड्रेट वो ग्लूकोज बन जाती है। क्या बना देते हैं, ग्लूकोज बना देते हैं। ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो पौधे फोटोसिंथेसिस करके क्या बना रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं। प्रोडक्शन पता चल गई है कि कार्बोहाइड्रेट कैसे बनता है।
कार्बोहाइड्रेट एक प्रोसेस जिसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट फोटोसिंथेसिस से बनता है। फोटोसिंथेसिस क्या होती है कि जो पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं इंसानों की, उसको वाटर के साथ रिएक्ट करके ग्लूकोज बना देते हैं और वाटर साथ बनता है। वो ग्लूकोज कौन सा होता है, वो कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, जिसको हम पौधे फिर जो ग्लूकोज बनाते हैं हम उन पौधों को खा जाते हैं। इस तरह वो हमारी बॉडी के अंदर रिस्पायरेशन के थ्रू यूज हो जाता है। आगे हम रिस्पायरेशन भी प्रॉपर पढ़ेंगे। इतनी समझ आ गई है ना कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हमें पौधों से सबसे ज्यादा हासिल होते हैं। पौधे वो कार्बोहाइड्रेट कैसे बनाते हैं, वो पौधे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज की शक्ल में बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का रिएक्शन करके हमें ग्लूकोज की शक्ल में कार्बोहाइड्रेट हासिल हो जाते हैं जब हम पौधों को खा जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है कार्बोहाइड्रेट्स मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। अब कार्बोहाइड्रेट हम इतना ज्यादा खा रहे हैं, हम लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सबसे ज्यादा क्या खाते हैं, सबसे ज्यादा हम लोग रोटी खाते हैं, सबसे ज्यादा हम लोग चावल खाते हैं। तो इसका मतलब ये कि सबसे ज्यादा हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं। अब उस कार्बोहाइड्रेट्स खाने का फंक्शन क्या है, सबसे ज्यादा मेन काम क्या, हम क्यों इतना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, वो इस वजह से खाते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट से हासिल होती है। हम पढ़ लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी के, कार्बोहाइड्रेट सबसे बड़ा जरिया है एनर्जी का। कार्बोहाइड्रेट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, सबसे मैक्रो बड़े न्यूट्रिएंट्स हैं। As 55% of our daily calories come from carbohydrates, 100 में से 55% जो सी है वो हमारी कार्बोहाइड्रेट वाली कैलोरीज होती हैं, ठीक है। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड 4 कैलोरीज। अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लो उससे हमें 4 कैलोरीज हासिल होती हैं। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा रोटी या चावल खाने चाहिए। क्यों, क्योंकि 1 ग्राम में, सिर्फ उसके 1 ग्राम में 4 कैलोरीज हो सकती है, हमें इतनी एनर्जी मिल सकती है। आगे हम लोग रीड कर लेते हैं, व्हेन द मॉलिक्यूल्स आर ऑक्सीडाइज्ड सो प्रोड्यूस्ड अ हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। जब ये वाला जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल हम लोग उस पौधे को खा जाते हैं, फॉर एग्जांपल ये रोटी के अंदर प्रोसेस हो रहा है, रोटी भी एक पौधे से ही निकली है ना, तो उसके अंदर फोटोसिंथेसिस हुई है, उस रोटी के अंदर ग्लूकोज बना कार्बोहाइड्रेट। अब वो मैंने रोटी खा ली और कार्बोहाइड्रेट मेरे अंदर आ चुका है। वो कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल क्या करेगा, अब ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो सा है ये करेगा ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और हमें एनर्जी देगा। इस प्रोसेस को कहते हैं रिस्पायरेशन। हम एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। दिस इज द प्रिंसिपल यूज्ड ऑफ कार्बोहाइड्रेट टू गिव एनर्जी। एनर्जी देने के लिए प्रोसेस दिया जाता है। द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट also all other nutrient is called respiration. The reaction is in respiration. क्या रिएक्शन है respiration का, के C6H12O6 जो हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट अपने अंदर ले गए हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जाके ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, उसके बाद वाटर बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम रिलीज कर देते हैं हमारी बॉडी में से, और उसके बाद सबसे बड़ी बात एनर्जी बनाएगा जो हमें बेसिकली चाहिए, जो हम चाहते हैं। इस रिएक्शन का मेन मकसद है कि हमें एनर्जी मिले। हम रोटी क्यों खाते हैं, ताकि हम जिंदा रह सकें, ताकि हमें एनर्जी मिले, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिस्पायरेशन। पौधे कौन सा अमल करते हैं, फोटोसिंथेसिस, और इंसान कौन सा अमल करते हैं, रिस्पायरेशन। ये आप लोगों ने याद करना है कि फोटोसिंथेसिस पौधे करते हैं और रिस्पायरेशन इंसान करते हैं। फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता है और रिस्पायरेशन में ग्लूकोज टूटता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है, कार्बोहाइड्रेट हमारे अंदर टूटता है और हमें एनर्जी देता है, ठीक है। रिएक्शन की भी समझ आ गई। आगे हम पढ़ लेते हैं हाउ कार्बोहाइड्रेट सप्लाई एनर्जी। अब ये एनर्जी मिल गई है, रिएक्शन हो गया, अब ये सप्लाई पूरी बॉडी में कैसे होती है। एनर्जी मिल गई है, रिएक्शन हर सेल के अंदर ये वाला हो गया, अब वो एनर्जी हमारे पूरे जिस्म के अंदर सप्लाई कैसे हो रही है हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। दिस सिंपल शुगर्स आर अब्जॉर्ब्ड डायरेक्टली बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। के जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइनस में सारी एनर्जी इकट्ठी होकर वो ब्लड के फ्लो के अंदर दी जाती है, ठीक है। खून की मदद से पूरे जिस्म के अंदर वो कार्बोहाइड्रेट की एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। उसके बाद बट दी डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड डू नॉट अब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड डायरेक्टली, फर्स्ट कन्वर्ट इनटू द मोनोसैकेराइड। लेकिन मैंने आप लोगों को भी क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट की नहीं पढ़ाई, जब मैं पढ़ाऊंगी तो आप लोगों को बताऊंगी। कार्बोहाइड्रेट 3 तरह के क्लासिफिकेशन देते हैं, 3 तरह के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, या मोनो या डाई या पोली, ठीक है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट कौन से, डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स और जो पॉलीसैकेराइड्स हैं वो डायरेक्टली हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर नहीं ऑब्जर्व होते, उसको हमें पहले मोनोसैकेराइड्स के अंदर तोड़ना पड़ता है ताकि हमारा ब्लड इजीली उसको हासिल कर पाए और हमारी पूरी बॉडी के अंदर एनर्जी सप्लाई हो सके, ठीक है। उसके बाद दिस बॉन्ड ब्रेकिंग आल्सो प्रोवाइड एनर्जी। अब जब ये डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड
टूटते हैं और मोनोसेक्राइड बनाते हैं तो इससे और भी हमें एनर्जी हासिल होती है। देन दी मोनोसेक्राइड आर एब्जॉर्ब बाय ब्लड, और फिर आसानी से जो है ब्लड वो मोनोसेक्राइड्स को ऑब्जर्व कर लेता है। ग्लूकोज स्टोर्ड इन मसल्स एंड लीवर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, कि ग्लूकोज मसल्स के अंदर स्टोर्ड होते हैं और जो लीवर होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। ठीक है, आज का लेक्चर इधर तक किया, अल्लाह हाफिज, कल हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। ये उससे भी गंदा था।